तो जितना ज़रूरी हमारे लिए फिज़िकल केयर है, उतनी ही ज़रूरी हमारे लिए इमोशनल और मेंटल केयर भी है। तो जैसे मैंने पहले स्ट्रेस के बारे में बात किया था, आज मैं बात करूँगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। आप सबने सुना होगा समथिंग कॉल्ड सेल्फ लव। तो हम सोचते हैं कि सेल्फ लव ठीक है, अपने आप से प्यार करो, अपने लिए टाइम निकालो, सेल्फ लव है, इतनी क्या ज़रूरत है, या बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं सेल्फ लव को लेके। तो सबसे पहले मैं एड्रेस करती हूँ सेल्फ लव होता क्या है और हमें क्यों ज़रूरी है सेल्फ लव? क्यों हम बात करें? व्हाट इज़ द रीज़न आई एम इवन टॉकिंग अबाउट इट? तो अगर सेल्फ लव की बात करते हैं, सेल्फ लव इज़ अबाउट पुटिंग योरसेल्फ इन अ प्रायोरिटी। आप अपने आप को प्रायोरिटी बना रहे हो। आप अपने आप को परमिशन दे रहे हो अपनी केयर करने की। सेल्फ लव इज़ अबाउट नॉट जजिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को आप जैसे हो आप वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। इट इज़ नॉट अबाउट कि आप जज कर रहे हो, अपने आप को हार्शली पुश कर रहे हो कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा या कर पा रही, मैं क्यों अपने हेल्थ की केयर नहीं कर रहा, मैं क्यों अपनी चीज़ों की केयर नहीं कर रहा। सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट हम अपने आप को बहुत बहुत काइंडली, बहुत कंपैशन से अपने आप को ट्रीट करें। सेल्फ लव इज जस्ट दैट, इट इज अबाउट पुटिंग योरसेल्फ फर्स्ट। तो हमें क्यों चाहिए सेल्फ लव? बिफोर आई गेट इनटू इट, लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ लव क्यों जरूरी है। सेल्फ लव का मतलब है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी समझते हैं। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं समझते, चांसेस आर आप शायद अपनी फिजिकल केयर भी नहीं करेंगे, आप अपने आप को हेल्दी नहीं रखेंगे, आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे। और अगर आपको अपने आप को फिजिकली फिट रखना है तो उसके लिए अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिजी है आजकल, हमें शायद सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है बहुत सारे लोगों को। तो ऐसे में अपनी केयर कैसे करें, अपनी हेल्थ की केयर कैसे करें, हाउ डू वी एक्चुअली गो अबाउट इट? तो बहुत सारे तरीके हैं, आप टाइम निकालो, टाइम मैनेज करो, लेकिन उन सबके कोर में एक चीज़ आती है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर आपके लिए आपकी हेल्थ इम्पोर्टेंट है, अगर आपके लिए आप खुद इम्पोर्टेंट हो, तो आप कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह अपने लिए टाइम ज़रूर निकालोगे। ये एक बहुत बहुत ही अच्छी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सच है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये हमारा। If you are not important for yourself, you will not find time for yourself. तो हेल्थ की केयर तो आप फिर किसी भी कॉस्ट पे नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट प्रायोरिटाइज टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ थ्रू न्यूट्रिशन, थ्रू सप्लीमेंट्स, थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू डिफरेंट थिंग्स। तो इसीलिए सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। तो आज थोड़ा सा सेल्फ केयर को समझ लेते हैं, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं सेल्फ केयर के बारे में। जैसे सेल्फ केयर क्या है, इट इज जैसे मैंने बताया, इट्स अबाउट पुटिंग योरसेल्फ फर्स्ट। आप आप अपने लिए जो कर रहे हो उसमें कोई गिल्ट ना हो, आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो, आप चिंता कम कर रहे हो लाइफ में, एंड यू आर लेटिंग गो ऑफ शेम। हम बहुत बार अपनी लाइफ में चीजें नहीं करते क्योंकि हमें गिल्ट रहता है। हम अपने लिए नहीं करते, अपने लिए नहीं सोचते, केयर नहीं करते क्योंकि हमें गिल्ट आता है कि हम अपनी केयर कैसे करें, मे बी विल बी सेल्फिश। दिस इज वन ऑफ द मिथ्स आई एम गोइंग टू debunk today. सेल्फ केयर इज ऑल्सो अबाउट बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। जब आप अपने आप को जज नहीं कर रहे हो, अपने आप को आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने आप को ऑनेस्टली फीडबैक दे रहे हो, वो भी सेल्फ केयर है। सेल्फ केयर इज नॉट जस्ट अबाउट पैम्परिंग योरसेल्फ, chocolates and bathtubs and salt baths. Self care is not just that. Self care is also about saying no to things which are unhealthy for you. हम कई बार एडिक्शंस के बारे में बात नहीं करते क्योंकि हमें पता ही है कि हम जब भी कोई सी एडिक्शन में जाते हैं, चाहे स्मोकिंग है चाहे ड्रिंकिंग है, हम अपने आप को ही टॉर्चर कर रहे हैं। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, कि अगर हम एक ऐसी रिलेशनशिप में हैं या हम किसी ऐसे पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे हैं जो कि हमारे लिए हेल्दी नहीं है, जो हमें वैल्यू नहीं करता, या इंसल्टिंग है, या उसकी बातें हमें बार बार हर्ट करती हैं, अगर हम फिर भी उस रिलेशनशिप में हैं या उसमें एंगेज कर रहे हैं, तो ये सेल्फ लव नहीं है। वी आर नॉट बीइंग लविंग टू आवरसेल्व्स, क्योंकि इसका मतलब है हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपना ध्यान नहीं रख रहे, हम अपने आप को बार बार हर्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो लैक ऑफ सेल्फ लव। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, सेल्फ लव अगर करेंगे तो हम बहुत सेल्फिश हो जाएंगे फिर।
बट बहुत बहुत छोटा सा डिफरेंस है सेल्फ लव और सेल्फिश हो जाने में। इट्स लाइक सेल्फिश जब आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, लेकिन सेल्फ लव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। इमेजिन यू आर अ कप, अगर आप सिर्फ देते ही जा रहे हो, दूसरों की हेल्प ही करे जा रहे हो, आपका तो कप एम्प्टी हो रहा है। जब वो एम्प्टी हो जाएगा तो फिर उसमें से आप कैसे किसी की हेल्प करोगे? कैसे? मैं दुनिया की भी बात नहीं कर रही, अपनी फैमिली की। अगर आप एम्प्टी हो, अगर आप इतने एग्जॉस्टेड और टायर्ड हो, आप अपनी फैमिली की भी हेल्प नहीं कर पाओगे। सो सेल्फ लव इज अबाउट फिलिंग योर कप also. It is about taking care of yourself also. It is not selfish. बहुत सारे लोग कहते हैं अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो तो इसका मतलब आप किसी और के साथ नहीं हो सकते हो या किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हो। एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा। जब आप एयरप्लेन में बैठते हो, फ्लाइट में बैठते हो, तो फ्लाइट अटेंडेंट आपको बोलती है अगर ऑक्सीजन मास्क आएंगे, सबसे पहले आपने ऑक्सीजन मास्क अपने ऊपर लगाना है, उसके बाद अपने साथ वाले के ऊपर, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अगर आप दूसरों की हेल्प करते रह जाओगे तो उतने में फिर आप अपने आप को नहीं संभाल पाओगे, और अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला तो आप किसी और की भी केयर ढंग से नहीं कर पाओगे। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जब तक केयर नहीं करोगे आप किसी और की केयर नहीं कर सकते। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, कंपैशन बिगिंस एट होम। इस होम का मतलब आपसे भी है कि आप खुद के लिए भी चैरिटेबल बनो, खुद के लिए कंपैशनेट बनो। हम दूसरों को कितना माफ करते रहते हैं कि चलो ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, लेकिन अपने आप को हम हमेशा इतना स्ट्रिक्ट, परफेक्शनिस्ट, क्रिटिकल रहते हैं अपने लिए। क्यों रहते हैं? क्या जरूरत है? लोग कहते हैं कि अगर मैं अपने लिए क्रिटिकल नहीं होऊंगा या होंगी तो फिर मैं तो इम्प्रूव ही नहीं करूंगा। बट द पॉइंट इज, आप अपने लिए कितना क्रिटिकल होते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? जितना चाहते थे उतना हुआ? नहीं हुआ ना। तो एक बार सेल्फ लव भी ट्राई कीजिए। कुछ लोग का मानना है कि सेल्फ लव मीन्स आप बहुत ही वेन हो, सिर्फ गुड लुक्स में बिलीव कर रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इसके लिए भी। मान लीजिए आपकी गाड़ी है, वो टूट रही है, उसका पेंट चिप्ड ऑफ है, स्मेली है, मेंटेन नहीं है, ढंग से चल नहीं रही है। हाउ डू यू लाइक टू कीप योर कार? आप उसकी रेगुलर मेंटेनेंस करवाते हो, उसमें फ्यूल भरवाते हो, उसको पेंट करवाते हो, मेक श्योर इट स्मेल्स ब्यूटीफुल, इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट्स नॉट डर्टी। क्यों करते हैं हम? ताकि हमें उसमें बैठ के अच्छा लगे। हमारी बॉडी भी एक तरह का व्हीकल है, कार है जो इस अर्थ पे हम लेकर आए हैं। एंड बिलीव इट और नॉट, दिस इज द ओनली व्हीकल राइट नाउ इन दिस लाइफ टाइम। तो हमारी ड्यूटी बनती है इसकी केयर करना, इसको अच्छा बना के रखना, इसको साफ सुथरा बना के रखना। अगर हम वही नहीं करेंगे तो हमें अपने अंदर रहने में तो अच्छा ही नहीं लगेगा, हमें अपने आप से ही नफरत होगी। वी वुड नॉट लाइक आवरसेल्व्स। और ये एक फैक्ट है, इफ यू डोंट लाइक योरसेल्फ, nobody will like you, because you teach the world how to treat you. आप दूसरों को सिखाते हो कि वो आपको कैसे ट्रीट करें। अगर आप अपने आप को लाइक नहीं करते, चांसेस आर आपको कोई लोग लाइक नहीं करेंगे। ये बहुत कड़वा सच है। सो छोटी छोटी चीजें बताती हूँ, सेल्फ लव कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अपने आप को माफ करना सीखिए, बहुत जरूरी है। एवरी डे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, look at yourself and tell yourself two things: I love you and I forgive you. बस दो चीजें आपने बोलनी है। शीशे के सामने खड़े होइए, मॉर्निंग में जब आप टूथब्रश कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर और अपने आप को बोलिए, आई लव यू एंड आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ। कुछ गलती हो गई, कुछ हुआ, ठीक है, इंसान ही तो है, अपने आप को माफ करना सीखिए। दूसरी चीज, कोई एक एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती हो, जो आपको अच्छी लगती हो, चाहे वो छोटी से छोटी हो, बड़ी चीजों की बात नहीं कर रही, छोटी छोटी चीजें, जैसे बुक पढ़ना हो गया, मोबाइल पे गेम्स खेलना हो गया, टीवी देखना हो गया, या मान लीजिए चाय पीना हो गया, चाय या कॉफी पीना। रोज अपने लिए 5 मिनट निकालिए, चुपचाप अपनी फेवरेट जगह पे बैठ के चाय या कॉफी पीजिए या बुक पढ़िए। एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट, मेक श्योर यू आर कंप्लीटली अवेयर, आप वहां पे टोटली प्रेजेंट हो अपने लिए। यू आर एंजॉइंग इट, उसमें कोई गिल्ट नहीं है कि ओ गॉड मैं टाइम नहीं निकाल रहा या टाइम नहीं निकाल रही, फैमिली का क्या होगा, काम का क्या होगा। वो 5 मिनट आप अपने आप को देना शुरू कीजिए रोज, जहाँ पे आप बैठ के वो कर रहे हो जो चीज आपको पसंद है, वो आपको अंदर से नरिश करना शुरू करेगी।
रोज अपने आप को हग कीजिए। हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें प्यार दें, हमें हग दें, तो हम खुद क्यों नहीं कर सकते? चाहे उठते हुए, चाहे सोते हुए, एक बार अपने आप को हग ज़रूर कीजिए रोज़। जस्ट गो अहेड एंड हग योरसेल्फ टाइटली। हग करने से, चाहे आप अपने आप को ही हग कर रहे हो, आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ट्राई कीजिएगा। चाहे 2 1 मिनट, 30 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, चाहे कुछ भी सेकंड्स, बट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कीजिए। हम अपने आप को कितना क्रिटिसाइज़ करते हैं पूरे दिन में, मतलब इफ आई आस्क ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हियर कि आप अपने आप को, आज आपने अपने लिए क्या क्रिटिकल बोला या अपने लिए क्या कॉम्प्लीमेंट दिया, आई एम श्योर क्रिटिसिज्म तो सबने किया होगा, कॉम्प्लीमेंट शायद किसी किसी ने किया होगा। बहुत जरूरी है अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना, क्योंकि हम अपने आप को इतना नीचे गिराते जाते हैं, हर चीज में अपनी कमी ढूंढते हैं ताकि हम इम्प्रूव होते रहें। लेकिन इम्प्रूव होने के लिए हमें अच्छा भी फ़ील करना चाहिए। अगर हम अपने लिए अच्छा फ़ील नहीं करेंगे, तो हम अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं करेंगे ना। हम तो अपने आप से नफ़रत करेंगे। और ये फैक्ट है, आप जिस चीज़ से नफ़रत करते हो या जिस चीज़ को लाइक नहीं करते हो, आप उसे कभी इम्प्रूव नहीं कर सकते। सो इफ यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ, स्टार्ट लाइकिंग योरसेल्फ फॉर हू यू आर। आप जैसे हो उससे प्यार करना शुरू करो, उसे लाइक करना शुरू करो। और उसकी शुरुआत छोटी चीज़ों से होती है। Start noticing what is it that you like about yourself. Start noticing कि आपको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ पसंद नहीं है। Start noticing आप कहाँ कंफर्टेबल फील करते हो, कहाँ कंफर्टेबल नहीं फील करते। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें, कोई बड़े चेंजेस नहीं करने हैं। छोटी-छोटी चीज़ों से हमारा पूरा फैब्रिक, हमारी पूरा बीइंग शिफ्ट होने लगता है। अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, हग कीजिए। Every day, tell yourself, looking at yourself in the mirror, I love you and I forgive you. And do one activity that you like every day without guilt. गिल्ट छोड़ दीजिए आपकी लाइफ से। आपकी लाइफ 360 डिग्रीज ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। कोशिश कीजिए, ज़रूर बताइएगा कैसा होता है। आई होप you enjoyed this session, and I hand it back to Mayank. Thank you so much for having me.